So back to इमरान खान। बैक टू इमरान खान, बल्कि इमरान खान साहब ने जो बैक बजाई है अपने लीडरशिप की, उन्होंने कहा मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन ये आप क्या ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस पे मैंने आपका तज्जिया लेना है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की एक नैया चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब जैसे इमरान खान साहब की तरफ से कल मीडिया से गुफ्तगू की गई अडयाला जेल में, उसके बाद से जैसे सारे पीटीआई रहनुमा जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं। वो यू टर्न तो चलो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन जो अरसे से रुकी हुई FIR थी, जिसके लिए बाकायदा इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी 26 नवंबर की शहादतों पे, हलाकतों पे, 17 दिन के बाद जाके एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कोहसार, और ये बैरिस्टर गौहर अली खान वर्सेस 7 to 8 रिस्पोंडेंट्स हैं, और जो 8वां है वो है अननोन कल्प्रिट्स। बाकी सब तो शहबाज शरीफ साहब है, मोहसिन नकवी साहब हैं, IG इस्लामाबाद एंड अदर्स। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस कंप्लेंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब पुश ना करते तो ये भी सामने ना आती है जो इतनी चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में जो हलाकतों की तादाद वो 12 बताई गई है, 38 जख्मी बताए गए हैं और 139 लापता बताए गए। अच्छा, लापता के हवाले से भी पहले बहुत बड़े दावे थे। लतीफ़ कोसर साहब ने तो 200 से ऊपर तादाद हलाकतों की बताई थी, शहादतों की, और यहाँ 12 हलाकतें, और ये वही लिख रहे हैं। तो सिर्फ सब ये सवाल यहाँ पर यह है कि क्या FIR दर्ज होगी इस कंप्लेंट के बाद, और फिर मामला आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा? 17 दिन के बाद जाके इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, और मेरा ख्याल है ये एप्लीकेशन वो पहली दफ़ा खान साहब के साथ मुलाकात हुई है कुछ अरसे के बाद जी। तो खान साहब ने दिया, इनको सारे सीधे हो गए, लाइन पे आ गए। हालांकि इनका दिल नहीं मानता था अच्छा। कि हमने ये काम नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और झड़पें नहीं करनी। अच्छा। इसलिए आपने देखा इसके अंदर उधर कोई इशारा ही नहीं है, सिर्फ सारे इशारे जो हैं वो हुकूमत की तरफ हैं, और फिर जो नामालूम लिख के और आपने आपको फारग कर लिया। हाँ। ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आपने थोड़ा सा गुरेज किया उधर जाने से जहाँ पर जलते हैं, क्यों? नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया बिकॉज यही तो इशू है। खान कहता है कि उनका नाम लें, पार्टी कहती है नहीं बहुत हो गया है, आपने उनका नाम ले लेके हमें इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है, नाम इधर के रहे ना उधर के रहे, मायूसी हो चुकी है, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, और लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग लॉन्ग मार्चेस करने के लिए तैयार नहीं है, और आपने एक करवाई और उसके बाद भी अब फिर हमें लाशें मिलनी। हमारा ये ख्याल था कि लाशों के साथ हमारा काम चल जाएगा, वो तो उल्टे गले पड़ गई हैं वो लाशें, जिसके साथ हमारा काम क्या गया है वैसे ही गड़बड़ हो गई बहुत। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपकी स्ट्रैटेजी, और अब जब भी हम आपको ये कहते रहे हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, आप आगे से हमेशा एक ही लफ्ज़ कहते हैं, नहीं ये मास्टर स्ट्रोक है, यही है ना, मास्टर स्ट्रोक। बड़ी गेम खेल रहे हैं, आप बड़ी गेम खेल रहे हैं, वो बड़ी गेम खेलते खेलते अब छोटी गेम से भी महरूम हो गए। तो अब बात ये है कि ये जो ये ऐसे लगता है कि कल सारा दिन बेचारे बैठे रहे, अच्छा, और बैठ के खोसा साहब ने ये बनाया कुछ, इसमें कोई भी पक्की बात कुछ भी नहीं है, जैसे है कि हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अवेलेबल होंगे हम आपको। अच्छा, अब ये है कि कम से कम इसमें जी 12 लोगों की शहादत की बात कर रहे हैं जी, ID कार्ड नंबर्स नहीं है, वो ID कार्ड नंबर नहीं है, उनके एड्रेसेस नंबर नहीं है, उनका कुछ पता नहीं कौन है कौन नहीं है, बस सो सन ऑफ सो ऐसे लगता है कि वहीं बैठ के कर लिया है। कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि कोई ऐसे लोग हैं भी कि नहीं, और ये कौन है, कहाँ से है, एंड सो ऑन। और जो अगला है जो मिसिंग वर्कर्स है, उसका तो इससे भी बुरा हाल है। वो 139 है, वहाँ भी कोई ID कार्ड नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एड्रेस नहीं है, एंड सो ऑन। तो कैसे इनको पता है कि ये लोग मिसिंग हैं? अगर ये पता है कि ये लोग मिसिंग हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि उनके ID कार्ड नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि यू नो सो एंड सो इज मिसिंग बट यू डोंट नो उसका अगला पिछला नहीं आप जानते? तो मतलब है ये रातों रात बैठ के ये बनाया गया है, किसी तरीके के साथ कुछ ना कुछ बना के और पेश किया जाए, और इतने डिले से ये, और वो पता है कि डिले अब इतनी होगी, अब FIR नहीं कटेगी। आमतौर पे ये होता है कि FIR कटती है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स या 12 आवर्स और व्हाटएवर। अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना जी। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक्यूरेट हो, और आमतौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में नामालूम लोगों का भी नाम नहीं आता, नामालूम लोगों ने ये अटैक किया, टेररिस्ट किया, ये किया। तो इस दफ़ा तो वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए फिर अब इतने दिन के बाद तो फिर ये होता है कि अगर आप FIR कटवाने जाएं और पुलिस FIR नहीं काटती फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर आप अदालत को से रब्ता करते हैं, अदालत को कहते हैं पुलिस को आप ऑर्डर करेंगे ये FIR काटे। तो ये सीधे अब अदालत के पास गए कि उनको पता है कि पुलिस ने तो नहीं काटनी है FIR। अच्छा, अब अदालत क्या इनसे क्या कहेगी, अदालत वी डोंट नो कि क्या वो पुलिस को कहेगी FIR काटें, या इनको कहेगी कि और डिटेल लेके आए। और अगर इनको कहा गया कि डिटेल लेके आए तो इनके पास डिटेल नहीं है।
इसीलिए तो ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि कुछ शायद और कोई बातें निकल आएँ उससे। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ बिलेट, मतलब ये वो वाली बात नहीं है देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मतलब देर से आया है और ये मजबूरी के तहत कोई खान साहब ने हार्ड लाइन ली हुई है कि भाई आप लोग तो बिल्कुल लेट गए हैं। अब तो आप कहते हैं कि ना FIR कटवाई आपने, और आपका फिगर भी जो है कोई कहता है सैकड़ों की तादाद में लोग मिसिंग हैं और सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज़ हैं, और उधर से आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 10-12 ही हैं और वो भी आप पूरे डिटेल नहीं। तो ये मतलब है इस किस्म के सिचुएशन में उन्होंने ये किया है। बट ये मेरा जो पॉइंट है ना अबाउट द PTI, वो प्रूव होता है एवरी डे। मैं कहता हूँ ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जैसे बिहेव करती है ना, जिसकी सेक्रेटेरिएट होती है, ऑर्डर्स आते हैं, एक लाइन ऑफ कमांड होती है, जिम्मेदारी होती है। यहाँ है ही कोई नहीं। यहाँ जितने लीडर्स हैं उतनी लाइंस ऑफ कमांड है, कोई एक बात कर रहा है कोई दूसरी बात कर रहा है। अब सलमान राजा के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आपने ये क्यों कह दिया 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं, आपको क्या पता था, क्या नहीं पता था, कैसे आपने ये कहा। एंड उधर वो खोसा साहब जो है वो 400 से गिरते यही पिटिशन उन्होंने ड्राफ्ट की और उनकी टीम ने ड्राफ्ट की, और इधर ये वो खुद ही कह रहे हैं कि जी 12 से ज़्यादा। सो मतलब है कि इट्स सैड कि खान साहब जो हैं वो उनको पहले तो मेरा ख्याल है पूरी पिक्चर नहीं पता चलती। जो जाता है वो अपने एंगल से उनको अपनी पिक्चर। अब खोसा साहब जाएंगे तो अपने एंगल से बात करेंगे, अब बुशरा बीबी जाती हैं वो अपने एंगल से बात करती हैं, गंडापुर साहब जाते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट से भी आगे बात करनी है, ये भी करना है, चीफ मिनिस्ट्री भी रखनी है, वो अपने एंगल से बात करते हैं। तो और वो वकील लोग जो है वो ज़्यादा सियासी तौर पे दे आर नॉट वेरी शार्प, तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सब चीज़ें देखते हैं। तो इस किस्म की चीज़ हो रही है ना। आई थिंक खान साहब को पता नहीं है कि बाहर सूरत हाल क्या है, इसीलिए वो कॉलें दे रहे हैं और उनका ख्याल है आवाम फिर उठेगी फिर आएगी। पहले ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी उन्होंने और कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरा ख्याल है सारे पार्टी लोगों ने जाके कहा ये नहीं चलेगा और यार इसको चलाना नहीं चाहिए, ये हमारे खिलाफ जाएगा, इसका ब्लो बैक इफेक्ट जो होता है कि जी लोग कहेंगे कि मुल्क के खिलाफ ही आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें, मुल्क के खिलाफ। तो मुल्क अगर बैंकरप्ट हो जाता है या डिफॉल्ट की तरफ आ जाता है क्योंकि रेमिटेंसेस नहीं आ रहे तो मसला बन जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। आई थिंक अभी PTI को बड़ा रास्ता, तवील रास्ता जो है ना वो कवर करना है, और जिसे कहते हैं ना एक लीडरशिप जो है वो अगर बन जाए और एक कोहेरेंट पार्टी के तौर पे ये आगे बढ़े तो शायद इनको कामयाबी हो। मगर अभी जिस तरीके से ये हाथ पैर मार रहे हैं इट्स नॉट वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिट साहब, इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आपने मुकदमा 26 नवंबर का उस अंदाज में पेश नहीं किया पार्लियामेंट के फोरम पे भी, और सिविल नाफरमानी की तहरीक से उसकी कॉल से भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इवन के शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर को शोहदा कॉन्फ्रेंस पेशावर में होने जा रही है उसमें बाकायदा ये फैसला किया जाएगा और पहले मरहले में 15 से 20% रेमिटेंसेस को रोकने का कहा जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मीनवाइल एंगेजमेंट हम नहीं देख रहे किसी भी लेवल की कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हवाले से कर सके, बल्कि वो तो टॉन्ट कर रहे हैं, तंज का निशाना बना रहे हैं कि आखिरकार आप आए ना घुटनों के ऊपर और आप अब मुज़ाकरात का तरला कर रहे हैं जो कभी मान नहीं रहे थे। इमरान खान किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन बाहर की लीडरशिप किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 या 16 तक किसी ने कोई ना कोई फैसला तो करना है ना। हाँ, नहीं कोई नहीं फैसला होना, सीरियसली कुछ भी नहीं होना। कोई देखिए, एक तरफ खान साहब ने इनको कहा कि बातचीत करें, टीम भी बना दी। खान साहब नहीं बनाई ना टीम जी, तो फिर वो टीम अब करे क्या? अगर आगे से कोई तैयार नहीं है उनसे बात करने के लिए तो वो टीम क्या बात करेगी? दूसरी बात कि टीम को कह दिया कि ये बातें करनी है आपने, और वो कंडीशंस लगा दिए। अब वो कंडीशनल अनकंडीशनल बात होती तो फिर भी था, मगर यहाँ तो कंडीशंस लगा दी हैं, तो कंडीशंस जो हैं वो तो अनएक्सेप्टेबल है। हाँ। अच्छा, फिर उसको चेंज करके अब नई कंडीशंस हैं कि जी 2 कंडीशंस हैं हमारी बातचीत करने के लिए। एक ये कि जी आप लोगों को छोड़ें, इनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, और जुडिशल कमीशन बनाए। ये बातें आप पहुंच के वहाँ करें ना जी, ये नहीं कि पहले करें कि ये माने और हम बात करें। तो फिर बात क्या करनी है आपने? तो फिर आपने क्या बात करनी है? अगर ये पहले ही मनवा लेना है तो फिर आगे बात क्या करनी है? इसी को तो आपने बात करके मनवाना है उनसे, टाइम फ्रेम बनाना है, लॉजिस्टिक्स करनी है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यही तो डायलॉग होनी है। ये डायलॉग तो नहीं होनी कि खान साहब को फौरन के केसेस खत्म करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो बातचीत नहीं होनी ना। आप चाहें, मगर वो दूसरी तरफ तो ये ऐसी सोच भी नहीं है। वो तो 4 साल डट के बैठे हैं। अच्छा,
एक बड़ी जोहरी तब्दीली, माज़रत के साथ आपकी बात काटने को, एक बड़ी जोहरी तब्दीली आई रवैयों में। शिबली फराज साहब को हमने बैरिस्टर गौहर को असम्बली के फोरम पर ये कहते हुए सुना, आएँ आप हमारे भाई हैं, हम इस ऐवान के ज़रिए इंसाफ लेंगे, यानी सब कुछ पार्लियामेंट के ज़रिए करने का इरादा किया गया कि पार्लियामेंट के थ्रू होगा। लेकिन जैसे ही कल इमरान खान साहब से डयाला में बातचीत होती है, मुलाकात होती है या मीडिया से गुफ्तगू होती है, उसके बाद असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब और हामिद रज़ा साहब यू टर्न लेते दिखाई दिए। तो हम उनको लहजे सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मैंने सुना है, हाँ सुना दे, ऐड करें। हाँ। असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब, हामिद रज़ा साहब। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। और कल जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी कि हमारी मीटिंग हुई और कोई डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। अभी तक तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ा। कमेटी की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं। जो गाइडलाइन है वो डयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे। अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। अच्छा, हामिद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान हमें कबूल नहीं है। क्या कहीं पे ये बात हो रही है, मजबूर किया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान साहब से हटकर फैसले लिए जाएं, इसीलिए हमें पार्टी की डायरेक्शन कोई और दिखाई देती है? फिर रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे तो अप्रूवल तो कहीं और से आएगा। तो सिर्फ वाकई कहीं लिंक हो रहा है, कनेक्शन? नहीं, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ा वाजे कर दिया कि वो किसी से बात नहीं करेगी। वो कहते हैं गवर्नमेंट है, आप अगर ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बात करे। उन्होंने तो ये एक सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया कि अब खान साहब ने पहले एक ज़माने में कहते थे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहने लगे कि ठीक है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, अब कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करेंगे। ये मैंने कल भी पॉइंट बताया। तो ये लोग फैसला कर लें, तरीका एक ही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बराह रास्त बात नहीं होगी। वो मानते ही नहीं है कि हमारा कोई सियासी रोल है, तो आप उनके साथ क्या बात करेंगे? यहाँ तो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट अदालतें कर रही हैं या पुलिस कर रही है, इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो अब और लीगली भी यही सिचुएशन है। ये कि इन्होंने जब कमेटी ये बनाई थी तो फिर ये कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। पहले आपने दरवाजे बंद किए हुए थे, अब आप कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। तो क्या दरवाजे खोलने के साथ आपका ख्याल है वो दूसरे लोग जो खड़ के भाग के अंदर आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए? उनका तो इंटरेस्ट है बात ही कोई ना हो। वो तो ये चाहते हैं आपको क्रश करके फारग किया जाए। अच्छा। और बाय द वे वो अपने प्लान्स बना के बैठे हुए हैं। वो समझते हैं कि अब ये कमज़ोर हो गए और वो तकड़े हो गए। इससे पहले ऐसे लगता था ये बड़े तकड़े और वो कमज़ोर हैं। जी, 26 नवंबर के बाद। हाँ, तो अब ये ऐसे ही होता है कि जब बातचीत की बात आती है तो देखना पड़ता है आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। और हमेशा यही होता है कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ फिर बात करूँ, और जो मजबूत होता है वो कहता है कि मैं अभी बात करूँ तो बेहतर है, जब कमज़ोर हो जाऊँगा तो बात नहीं करनी, क्योंकि वीकनेस में तो फिर दूसरा बंदा एक्सप्लॉइट करता है ना। तो यहाँ वही सिचुएशन हुई है। ये अब कमज़ोर हो गए हैं तो अब तैयार हो गए बात करने के लिए। अब आपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी हैं, दूसरा आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ऐसे क्यों आइए? वो कहता है अब आप आए हमारे, और वो आगे से कहते हैं हमारे दरवाजे पहले से खुले, हमने कभी बंद ही नहीं किए थे। और सही कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कब से कह रहे हैं, जब वो अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जाते थे इमरान खान के पास, पैगाम जाते थे सब कुछ कि आए हमसे बात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आए आप हमसे नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलिए। मिलजुल के जो आइन के मुताबिक अपोजिशन का रोल है उसको करते हैं, मिल के इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, मिल के ये करते हैं, मिल के जो आइन कहता है। खान साहब कहते हैं मैंने चोरों के साथ बात ही नहीं करनी। तो इसलिए ये सारी एटीट्यूड ही पीटीआई की रही है। अच्छा। कि लेजिटिमेट तरीका जो है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब सिचुएशन ये है कि यू आर ऑन अ वीक विकेट। अब आप कहते हैं जी हमारे साथ आके ये बात करें, वो नहीं आएंगे आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। यू आर वीक नाउ बट यू विल हैव टू गो। और या तो ना आपको पता हो कि 2 हफ्ते के बाद आप फिर तकड़े हो जाएंगे, ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। और अगर आपने ये कॉल की कि जी सिविल डिसोबीडियंस की और वो फेल हो गई, अच्छा। तो आपकी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थोड़ी तो बिल्कुल रहना ही कुछ थोड़ा रुड़ जाओगे तुसी। अच्छा। अभी फिर थोड़ी बहुत धमकी जो है खान साहब की वो चलती है, बट मैं आपको बताऊं जो बाहर पब्लिक ओपिनियन है, और मैं ये वो पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा इनफॉर्मल सर्वे मैंने किया है इधर उधर शहर में जाके। अच्छा, पाकिस्तान में? पंजाब, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा।
और ये वो लोग हैं जो कि नून लीग के सपोर्टर थे, अच्छा, फिर इमरान खान के सपोर्टर बन गए, ठीक, और वही कल्ट फिगर्स, कल्टिश कि ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, हम अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, हम अभी भी इसके लिए वोट डालेंगे, पर कर क्या रहा है ये? ऐसे लगता है इसको पता ही नहीं करना क्या, क्या नहीं करना। और वो बिल्कुल समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए जिसके साथ मुल्क का नुकसान हो और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर पड़े। देखिए, अगर मुल्क को तकलीफ़ होती है तो ये हम लोग ही हैं ना जिनके ऊपर वो सफ़र करेंगे, ऐसे ही है ना। तो और फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है वो चल नहीं रही है। अच्छा। खान साहब ये समझते हैं कि उनकी बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले मैंने भी ये कहा था कि खान की स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है और खान जो है ना टॉक फाइट कर रहा है। और यकीन करें उस वक्त इट वॉज लुकिंग गुड, मगर व्हाट वाज मिसिंग, जो कि समझ नहीं आ रही थी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा सक्सेसफुली। ऑन पेपर तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी क्योंकि सब खान को फॉलो कर रहे हैं, मगर इनकी जो पार्टी है ना, पार्टी ने बहुत लेट डाउन किया है। पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत लेट डाउन किया है। देखिए, यही तो इसीलिए पंजाब और केपी का मसला बन गया है कि पंजाबी नहीं उठे, ठीक। तो इस किस्म की इश्यूज भी अब बन रहे हैं। और पंजाबी लीडरशिप भी जो है वो आपको पता है उसके हिस्टोरिकली बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सारे पंजाब का तो खाता ही है ये तारीख से। तो अब वो बात ये है कि थोड़ी सी लाठीचार्ज हुआ तो अब वो जो गुलबर्ग में लोग निकलते थे वो भी नहीं निकल रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं। और तो वो जो क्रैकडाउन किया है, अच्छा, वो केपी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पंजाब में उसका बड़ा फ़र्क पड़ गया। और बाय द वे ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देख लें कि पंजाबी लड़ते नहीं हैं। पंजाबी बाय एंड लार्ज, अगर आप वो सिखों को निकाल दें और वो जो इक्के दुक्के जो हमारे पंजाबी हीरोज़ थे या जो पंजाब में, बट बाय एंड लार्ज पंजाब हैज़ बीन कि जी पीस मिले, अमन मिले और कोऑपरेशन हो, और हमने खेती बाड़ी करिए, इसी अपना काम करिए, तो तुसी लड़ाइयाँ करनी तो उधर जाके करो एंड सो ऑन। और उधर जो केपी वाले लोग हैं, पठान हैव ऑलवेज बीन वेरी मिलिटेंट, फ्रंटियर, ये वो वगैरह, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी चल रही हैं। बट मैं समझता हूँ वहाँ भी मायूसी होनी शुरू हो गई है। ये जो आखिरी सिचुएशन हुई है ना, कि अब इन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं किया और ख़ुद भाग गए, और भागने वाले भी तो उसी एथनिक ग्रुप से थे जिस ग्रुप से बाकी लोग हैं। तो ये दिस इज़ इट्स हर्टिंग पीटीआई। और पीटीआई का सपोर्टर जो है वो बड़ा मायूस है कि साढ़े लीडर कितने ने, एंड एक्सेप्ट फॉर इमरान खान। और बाय द वे इमरान खान की बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं देखिए साल से ज़्यादा हो गया है, अकेला लेटा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं टूटा, अभी तक तकड़ा है, ज़हनी तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो जितनी देर उसको अंदर रखा जा रहा है उतना उसके हीरोइक प्रोपोर्शंस बनते जा रहे हैं। वो होता है, आप किसी को जेल में रखेंगे इतनी अरसा और वो टूटेगा नहीं, वो तकड़ा रहेगा, तो वो तो हीरो बनता जाएगा। अगर पहले छोटा हीरो था तो और बड़ा हीरो बनेगा। अभी सिचुएशन यहाँ ये है कि इमरान खान को सारे हीरो मानते हैं अब, और बड़ा हीरो हो गया वो, तो इसलिए उसको फारग करना पॉसिबल नहीं है। मगर उसकी जो सारे जो साथी हैं वो गिरते जा रहे हैं अपने स्टैचर में, आवाम की नज़रों में। मगर खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ज़ाती तौर पे वो कहते हैं बहादुर शख्स है, ज़बरदस्त आदमी है, देखे खड़ा कर दें शहबाज शरीफ को और इमरान खान को, वो लीडर लगता है, वो लीडर ही नहीं लगता, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो बातें भी सही हैं। देखो ना, खान गया अमेरिका, चप्पलें पहन के गया, शलवार कुर्ता पहन के गया। अब लोग चीज़ इसको बड़ा पसंद करते हैं। आप लोग आवाज़ पाकिस्तानी नेशनलिज्म, ये वो असी बार टाइयाँ शाइयाँ पा के पहुँच जाने होते हो, कहते यार है कि वो खान ने कहा था ना एक ज़माने में ब्राउन स्किन, क्या ब्राउन साहब, तो वो लोगों को याद है ना कि असी तो चिट्टे लोगों के कपड़े पा के असी समझने असी चिट्टे हो गए हैं, तो वो खान जड़ा है उत्थे तो उत्थे ही जिते खड़ा सी, अपना कल्चर। हाँ, तो वो ये चीज़ें छोटी चीज़ें अपील करती हैं, ये अपील करती हैं। अगर और कोई चीज़ ना हो आपके पास तो ऐसी चीज़ें अपील करती हैं। और अगर आपको इतनी कम्प्लेक्सिटी, जितनी सईदा को पता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों को इतनी बातें नहीं पता होती। वो मोटी मोटी गल पता होती है कि खान जेल ही चे, वो बाकी सारे फजूल लोग ने, वो देखो जी उन्हें की किया, तो देखो जी वो नहीं गए बाहर, वो बंदा ही कोई नहीं निकले थे जी, और पूछो तुसी क्यों नहीं निकले, ओ जी असी क्यों निकलीए, वो सानू को निकालने वाला होवे तो असी निकलीए, और नाले वो ही नहीं निकलना चाहते तो असी क्यों निकलीए। और खान बड़ा ठीक है। लेकिन सिर साहब, ये सपोर्टर्स ये क्यों नहीं देखते कि जो लोग नहीं निकले या जिनसे मायूसी भी है वो भी इमरान खान साहब की चॉइस है? तो वो इमरान क्या करे, कहाँ से लेके आएगा लोग? बंदा कितने ले आएगा? अच्छा, हाँ, देखिए ना, इसका मतलब है पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है? एब्सोल्युटली, पीटीआई में और कोई नहीं है।
सब कुछ शरीफ आदमी है, कुछ थोड़ा सा गुंडा है, कुछ थोड़ा सा ये है, कुछ थोड़ा सा, मगर यहाँ वो जो है ना लीडरशिप, वो देयर इज नथिंग इन द पीटीआई। इससे कैसे बात बनेगी? एक जेल में बैठा है, वही है सारा इनकलाबी और वही चेंज लाना चाहता है, लेकिन उसका भी तो मसला ये है ना कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो इनकलाब लाना चाहता है या जमहूरियत लाना चाहता है। कुछ इनकलाब और जमहूरियत में कोई तल्लुक नहीं है, आपस में मैच नहीं है। हाँ, जमहूरियत है कंसेंसस के साथ चलाना, ठीक है, नेगोशिएट करके करना, सियासत करना, ये सब। और इनकलाब तो वो कहते हैं सर पे खड़ा कर देता है सबको और खून खराबा कर देता है। वहाँ कोई मॉरलिटी नहीं होती, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द रेवोल्यूशन। अच्छा, तो खान साहब किसी दिन वो इनकलाबी बने हुए होते हैं, हाँ। किसी दिन वो सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ही इज़ कन्फ्यूज्ड। तो अब ये कन्फ्यूजन जो है, इसको आप 10 गुना मल्टीप्लाई कर दें तो ये आवाम और उनके लीडर्स तक आ जाती है। अच्छा सिर्फ साहब, हो सकता है इनकलाब से जमहूरियत का रास्ता लेना चाहते हो खान साहब, लेकिन मुझे ब्रेक से पहले अगर आप 2 सवालों के जवाब दे दें। एक तो ये कि रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और पीटीआई लीडरशिप पर दर्ज कर लिया गया है, जो इस 24 नवंबर 26 नवंबर के वाक़यात में जो शहीद हुए। दूसरा, ये जो कंप्लेंट आई है पीटीआई की तरफ से, ये वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ है स्पेसिफिकली, कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? मुकदमा तो हो सकते हैं दर्ज। अच्छा, आज अदालत ऑर्डर करे कि जी ये एफआईआर बनानी पड़ेगी, ओके, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल ऑर्डर होगा। अच्छा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर इस तरह से कत्ल का मुकदमा के इसकी प्लानिंग उन एहलकारों की शहादत की डयाला जेल में की गई, लोग इसे तशबीह दे रहे हैं भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल के मुकदमे से कि आज नहीं तो कल ये बात वहाँ तक जा सकती है। देखिए, ये बातें जो है ना करनी तो नहीं चाहिए, कत्ल की बात और इस किस्म की चीज़ें और डेथ पेनल्टी, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल होगी जब ऐसी बातें इस मुल्क में शुरू हो जाएंगी। हम अभी तक भुट्टो साहब के कत्ल को भुगता रहे हैं जी। कभी ऊपर इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, वो भी हमारे गले पड़ा हुआ है। और उसमें कुछ अदलिया का रोल भी अच्छा नहीं था। तो अब बात यह है कि ना ही फ़ौज का उस वक़्त की क़यादत का रोल को अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें नहीं हमें करनी चाहिए, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इन माई व्यू आई थिंक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इनकलाब की बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स ही होते हैं कि पावर किस किस के पास है और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ये नहीं होता कि किसी एक से पावर ले के छीन के उसको बाहर निकाल दें। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि एक दिन खान साहब कहते हैं कि जो पावर है, जो रियल स्टेक होल्डर है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, एक दिन कहते हैं कि मेरा साथ दें, दूसरे दिन कहते हैं अपने लोगों को इनको निकाल दें। तो यू कांट डू दैट। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पीटीआई इनकलाबी सियासत नहीं कर रही। ठीक है, लगता है ऐसे कर रही है, क्योंकि जब इनसे बात करें तो वो सारा वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं आगे से जवाब देता हूँ कि कल को ये इस्टेब्लिशमेंट आप पे हाथ में खड़ी हो जाती है तो फिर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे या फिर आपकी वही बात हो जाएगी जो पहले हुई थी, सेम पेज शुरू हो जाएगा। तो क्या आप कोई प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, या ये कि रोल हो मगर हमारे साथ खड़े हो? हाँ, फिर ठीक है। तो फिर चुप हो जाते हैं, जवाब कोई नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कि ये गेम यही है, किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो और हम फिर मुल्क 10 साल 20 साल करें।